अध्याय 47 घूमती जानकारियों का सिद्धांत। बचपन में हमारे माँ पिताजी सबक याद करने, पाठ को दोहराने के लिए क्यों कहते थे? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सबक को याद कर विद्यालय आने के लिए क्यों कहते थे? निश्चय ही इन सभी के मूल में इस पुस्तक में बताए गए टी आर स्क्वायर फॉर्मूला का सबसे प्रारंभिक रूप था। उस समय किसी अध्याय के 4-5 प्रश्नों को याद करने के लिए कहा जाता था। इस पुस्तक में टी आर स्क्वायर फॉर्मूला द्वारा किसी पुस्तक प्रैक्टिस सेट को कम से कम 12 बार पढ़ने, हल करने, 12 टाइम्स रिपीटेशन रूल की बात कही गई है। यही आगे घूमती जानकारियों का सिद्धांत थियरी ऑफ रिवॉल्विंग नॉलेज में बदल जाता है। मान लीजिए कि आप किसी पत्रिका में कोई लेख पढ़ते हैं। पहली बार वह समझ में नहीं आती तो उसे दोबारा पढ़ने की सलाह दी जाती है, और जितनी बार आप दोहराव करते हैं उस लेख में दी गई जानकारियां, इंफॉर्मेशंस आपके मस्तिष्क में अमिट छाप बना लेती है और काफी समय तक बनी रहती है। उम्मीदवार के मस्तिष्क में जानकारियां घूमती है। इसे हम एक पहिया के रूप में समझे। जैसा पहिया बार बार घूमता है तो ज्यादा दूरी तय करता है, उसी तरह परीक्षा के पहले जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में लंबी दूरी तय कर लेता है और स्थायी बन जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण के चक्र को देखें तो वह तीव्र घूर्णन गति के कारण दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करता है। उसमें गति होती है, वह तीव्रता से घूर्णन गति कर दुश्मन का काम तमाम कर देता है। जब कोई ढेला फेंका जाता है तब वह सीधा न जाकर हवा में गोल गोल घूमता हुआ लक्ष्य पर चोट करता है। बंदूक से निकली गोली सीधी न जाकर घूमती हुई लक्ष्य पर भेदन करती है। समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि निचली जातियां अपने से परंपरागत रूप से श्रेष्ठ जातियों के रीति रिवाज एवं विधि विशेष अपनाकर स्वयं भी श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। वे उसी की तरह सोचते हैं और भविष्य में उच्च स्तरीय जीवन की मांग करते हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार शासन में तब तक टिकी रहती है जब तक वह अपने आप को गतिशील प्रदर्शित करती है और लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहती है, नहीं तो 5 साल बाद चुनाव द्वारा हटा दी जाती है। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और उस समय तक के सभी प्रगतिशील तत्वों को उसमें जगह दी गई जो गतिशीलता को प्रदर्शित करे, तथा उसके बाद अब तक हुए 100 से ज्यादा संविधान संशोधन भी इसी गतिशीलता को बरकरार रखने का माध्यम है। यह संशोधन परिस्थितियों के अनुसार बदलते भारत की तस्वीर को अर्थात गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। हम बचपन में नर्सरी स्कूल में नामांकन लेते हैं, वहां से हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आगे बढ़ते रहते हैं। हृदय शरीर में रक्त के प्रवाह को गतिमान बनाए रखता है। सरकारी नौकरी पाना भी गतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित है और सबसे प्रमुख है वेतन की गतिशीलता, जिसमें प्रत्येक महीना वेतन मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपको 2 महीने पहले दूसरे का वेतन मिले, फिर 2 महीने तीसरे चौथे का वेतन नहीं मिले, फिर आगे 2 महीने 5वें छठे का वेतन मिले, फिर 2 महीने 7वें 8वें का वेतन नहीं मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आप सरकारी नौकरी भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपके बैंक खाते में प्रति माह वेतन धन की गतिशीलता बनी रहे। किसी वस्तु का खत्म हो जाना भी गतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। किसी बच्चा का जन्म लेना और वृद्ध होकर मर जाना, किसी पौधे का जन्म लेना, वृक्ष में बदलना, फिर अंततः सूख जाना, और विज्ञान के बारे में क्या कहे। नित नई खोज, नित नई तकनीकें जो आपको चारों ओर से घेरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं, गतिशीलता का ही पर्याय है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र जिसमें 24 आरे तीलियां है, इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है तथा दिन रात के 24 घंटे जीवन गतिशील है, और रुकने का अर्थ मृत्यु है। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अतः गतिशीलता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, नित्य एवं शाश्वत है। इस धरा पर एक ही चीज स्थायी है और वह है
परिवर्तनशीलता का होना, जिसका तात्पर्य है गतिशीलता। यही गतिशीलता का सिद्धांत इस पुस्तक में TR² फॉर्मूला के रूप में प्रतिफलित रिफ्लेक्टेड है, जो किसी साधारण प्रतियोगी उम्मीदवार द्वारा अंगीकार करने पर घूमती जानकारियों के सिद्धांत के रूप में परिणित होता है, बशर्ते इसे पद के आकांक्षी उम्मीदवार द्वारा लगातार घुमाया जाए।